नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो पेपर है टेस्ट पेपर 29 है और TGT PGT आर्ट से संबंध रखता है। आप सब जानते होंगे जो है इससे पहले हम लोग 28 पेपर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सीरियल वाइज नोट डाउन कर लीजिएगा और एक अलग नोट्स इसका बनाते हुए चलिएगा। टेस्ट पेपर का अगर आप अलग नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब मॉडल पेपर होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित होगा। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है? ऑप्शंस हैं प्रागैतिहासिक काल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या फिर लोथल। तो छापा चित्रों का जो आरंभ है वो मूल रूप से कब से स्टार्ट होता है? तो ये प्रागैतिहासिक काल से ही शुरू हो जाता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। अच्छा, आप सब जानते होंगे प्रत्येक टेस्ट में हम लोग 20 क्वेश्चंस लेते हैं। 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं ईमानदारी के साथ कमेंट में छाप दीजिएगा। एक आध प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछे जाते हैं, उसे आपको ज़रूर लिखना है कमेंट में, ठीक है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आदिम वन देवी का चित्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं भिलडरिया मिर्ज़ापुर, आदमगढ़ होशंगाबाद, लिखुनिया मिर्ज़ापुर या फिर सिंघनपुर छत्तीसगढ़। तो आदिम वन देवी का जो मूल रूप से चित्र मिला है वो होशंगाबाद में मिला है। अब वो आदमगढ़ होशंगाबाद राइट आंसर के साथ जा रहा है। बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। तो आदम वन देवी का जो चित्र है वो कहाँ मिला है? होशंगाबाद, आदमगढ़। राइट आंसर बी के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, किस गुफा को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है? ऑप्शंस हैं भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, होशंगाबाद या फिर पंचमढ़ी। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो जू रॉक शेल्टर के नाम से जानी जाने वाली गुफा कौन सी है? भीमबेटिका की गुफा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा गया है, सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र कहाँ मिलते हैं? यानी हस्त जो है युद्ध के दृश्य दर्शाए गए हैं जिसमें सशस्त्र भी लिए गए हैं, ऐसा चित्रण कहाँ मिल जाता है? ऑप्शंस हैं पंचमढ़ी, भीमबेटका, होशंगाबाद या फिर एलोरा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप सब जानते हैं पंचमढ़ी इसका राइट आंसर होगा। सशस्त्र युद्धों के साथ चित्रण जो है मूल रूप से पंचमढ़ी में चित्रित किया गया है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में कहा गया है, आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं आसित कुमार हलधर, स्टुअर्ट पिगार्ड, पर्सी ब्राउन या फिर DH गार्डन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक को लिखने का श्रेय जो प्राप्त है वो असित कुमार हलधर जी को प्राप्त है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चले जाएंगे। बहुत जल्द हम लोग स्पेशल वीडियो इन पे देखने वाले हैं। असित कुमार हलधर क्या हैं, कहाँ से हैं, क्या क्या ख्यातियाँ प्राप्त की इन्होंने। प्रश्न संख्या 6, हड़प्पा की खुदाई सन 1921 ईस्वी में आरंभ होती है, किसने आरंभ करवाई? ऑप्शंस हैं राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी और RS बिष्ट या फिर SR बिष्ट। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? तो हड़प्पा की खुदाई का श्रेय जो है मूल रूप से दयाराम साहनी जी के पास है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रीवियस के क्वेश्चंस देखते होंगे जो कराए गए हैं तो आपको समझ में आता होगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? ऑप्शंस हैं मोहनजोदाड़ो, दायमाबाद, धौलावीरा या फिर हड़प्पा। तो पशु आकृति युक्त मोहर मूल रूप से कहाँ पे मिल जाती है बेटा? तो ये मोहनजोदाड़ो में मिलती है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 में पूछा गया है, चनहूदड़ों की खोज
1931 में खोज की बात कर रहे हैं, 1931 में एमजी मजूमदार ने किया था। यह किस नदी पर स्थित है? तो चनहोदड़ो मूल रूप से किस नदी पे स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं रावी, भोगवा, सिंधु या फिर सतलज। तो चनहोदड़ो जो है मूल रूप से किस नदी पे स्थित है बेटा? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सिंधु नदी के साथ जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर लोग गलत करेंगे। सुपरफास्ट रिवीजन में हमने ये क्वेश्चंस देखा था। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ पे मिलते हैं? शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ पे मिलते हैं? ऑप्शंस हैं चनहोदड़ो, बनावली, हड़प्पा या फिर लोथल। मूल रूप से जहाँ पे बंदरगाह मिलेगा, जहाँ पे तांबे के हंस मिलेंगे, वहीं पे मूल रूप से शतरंज के बोर्ड के नमूने भी मिल जाएंगे। आप सब जान गए होंगे राइट आंसर क्या है? लोथल इसका राइट आंसर है। लोथल ही जो है नदी किनारे था, इसलिए यहाँ पे जो है बंदरगाह भी मिलते थे, तांबे के हंस भी मिल जाते थे और मूल रूप से शतरंज के बोर्ड के नमूने भी देखने को मिले हैं। राइट आंसर सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में कहा गया है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में कश्मीर में हुई थी? याद रखना है, कश्मीर का कुंडल वन हुआ था और कश्मीर के कुंडल वन में किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है? ऑप्शंस हैं अशोक, कनिष्क, कालाशोक या फिर अजातशत्रु। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? कनिष्क के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर बन रहा है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में होती है, कश्मीर के कुंडल वन में होती है। प्रश्न संख्या 11 पूछ लिया गया बेटा, जोगी मारा के चित्रों की प्रतिलिपियां आसित कुमार हलधर और क्षमेंद्र नाथ गुप्ता ने कब तैयार की थी? यानी सन बताना है आपको, कब तैयार की थी। पहले तो नाम ही याद रखना है कि असित कुमार हलधर और क्षमेंद्र नाथ गुप्ता जोगी मारा के गुफा की जो है प्रतिलिपियों को भी तैयार करते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं सन के लिए 1916, 1914, 1918 या फिर 1814। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आप सब जानते हैं असित कुमार हलधर और क्षमेंद्र नाथ गुप्ता 1914 में ये कारनामा करने के लिए जाते हैं और कर करके आ जाते हैं। राइट आंसर सी के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? ऑप्शंस हैं 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या फिर 5वीं शताब्दी। आप भी जानते हैं अजंता की पहली गुफा मरड़ासन राजकुमारी कहाँ पे चित्रित है? मरड़ासन राजकुमारी कहाँ पे चित्रित है? तुरंत गलत हो जाएगा अगर मरड़ासन राजकुमारी आप गुफा संख्या क्या मारेंगे? गुफा संख्या 1 मारेंगे तो पहले में पद्मपाणि बोधशत्व है, पद्मपाणि बोधशत्व, मार विजय, ये सब कहाँ पे हैं? गुफा संख्या 1 में हैं। एक राज दरबार है, वहाँ पे एक ईरानी दूत आता है, वो भी गुफा संख्या 1 में ही दर्शाया गया है। ठीक है। और मरती हुई राजकुमारी कहाँ पे है? गुफा संख्या 16 में है। गुफा संख्या 16 में है मरती हुई राजकुमारी। ये अजंता गुफा की बात हो रही है। और एलोरा में गुफा संख्या 16 में क्या है? भगवान भोलेनाथ नहीं, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर जो है एलोरा की प्रसिद्धि का कारण भी है। ठीक है। तो अजंता की गुफा संख्या 1 जो कि मूल रूप से पद्मपाणि बोधिसत्व को प्रदर्शित करता है, इसका निर्माण काल 7वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ गुफा में कुल मिला के कितनी गुफाएं हैं ये पूछ लिया गया है। 8, 9, 10, 6। राइट आंसर इसका सभी को आता होगा क्योंकि बाघ में टोटल 9 गुफाएं पाई जाती हैं और सभी की सभी बिहार गुफाएं हैं। बिहार गुफा कहने का मतलब ये है कि सभी की सभी गुफाओं में रहने का काम होता था, पूजा पाठ का काम, यानी चैत्य गुफा नहीं। क्या है? बिहार गुफा है। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में कहा गया एक सरोवर में
कमल वन का सुंदर आलेख प्राप्त होता है कहाँ पे है? तो कमल वन का सुंदर आलेख कहाँ पे चित्रित किया गया? ऑप्शंस हैं अजंता, सित्तनवासल, एलोरा या फिर बादामी। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर सित्तनवासल गुफा के साथ चला जाएगा। तमिलनाडु वाला बेल्ट होता है, राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पुनः क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ लोग हल्के में ले लेंगे, गलत हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंध रखती हैं? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं मूल रूप से किस काल से हैं? राष्ट्रकूट, मुगल, चालुक्य या फिर विजयनगर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो एलोरा की गुफा है वो मूल रूप से किस काल की है? राष्ट्रकूट काल की है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, अक्सर लोग गलत करेंगे इसमें क्योंकि तुक्का काम नहीं कर पाएगा। जो रंग से पढ़ा होगा उसी का राइट आंसर जाएगा। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? ऑप्शन हैं यशोदा, त्रिशला, अड़ोज्या या फिर प्रियदर्शनी या फिर जमाली। माता जी का नाम पूछा गया है यहाँ पे, राइट आंसर त्रिशला के साथ जाएगा। जो है महावीर स्वामी को जन्म देने की काम या फिर जन्मदात्री त्रिशला जी हैं। राइट आंसर बी बन रही हैं। ठीक है, राइट आंसर बी है त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है। जैन शैली की खोज किसने की थी? जैन शैली को खोजने का श्रेय किसके पास है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, हेमचंद्राचार्य, राय कृष्णदास या फिर मुल्ला दाऊद। तो जैन शैली को खोजने का जो श्रेय है वो मूल रूप से डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी के पास है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी इसके राइट आंसर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है भवानी दास, सूरत राम, निहाल चंद्र, ये नाम है, सभी फेमस चित्रकार हैं। निहाल चंद्र, सूरत राम, भवानी दास चित्रकार संबंधित हैं। ऑप्शन से किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली या फिर जोधपुर शैली। आप सब जानते हैं निहाल चंद्र कहाँ का अच्छा चित्रकार था? किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। इसीलिए ये सभी जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित हो जाएंगे, चाहे वो भवानी दास हों, चाहे सूरत राम हों, चाहे निहाल चंद्र हो, सभी का संबंध किशनगढ़ शैली से हो जाएगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है जयपुर शहर के वास्तुकार थे। तो जयपुर शहर के वास्तुकार कौन है भैया? ऑप्शंस हैं बिहारी लाल, साहिब राम, सवाई प्रताप सिंह या फिर विद्याधर भट्टाचार्य। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? जयपुर शहर, वही गुलाबी नगरी राजस्थान का क्षेत्र होता है, इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जी हैं। राइट आंसर डी के साथ चला जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बाघ गुफा की प्रतिलिपियां जो हैं, यानी बाघ गुफा की प्रतिलिपियां चित्रकार मुकुल चंद्र डे ने कब तैयार की थी? बहुत ज़्यादा विवादित प्रश्न हो गया, हमें लगता है कुछ गलतियां इसमें हो गई हैं, इसलिए ऐसा संभव है। क्योंकि आज हमने जब जो है टेलीग्राम पे इसका चैट देखा तब वहाँ पे समझ में आया, और अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं बेटा, सही कर लीजिएगा। यहाँ ऑप्शंस दिया गया 1921, 1922, 1925, 1951। तो 1951 में तो मूल रूप से इसे क्या किया जाता है, जो है आप जानते होंगे कि 1921 में असित कुमार हलधर और नंदलाल बोस साहब जाते हैं और इसकी प्रतिलिपियां तैयार करते हैं, किसकी? बाघ गुफा की। 1921 में जो है जाते हैं असित कुमार हलधर और नंदलाल बोस, जबकि
मुकुल चंद डे जाते हैं, तो उनका काम होता है 1925 का। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। फिलहाल इस वाले क्वेश्चंस का मुकुल चंद डे के साथ राइट आंसर 1925 है। जबकि अगर पूछा जाए नंदलाल बोस या फिर असित कुमार हल्दर ने कब तैयार किया था, तो राइट आंसर 1921 बन जाएगा। बाघ गुफा वही धार जनपद वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में स्थित है। डेजरफील्ड साहब खोजते हैं, 1818 में खोज होती है। हमें लगता है और सब कुछ क्लियर था, केवल और केवल इसी पॉइंट पे लोगों को कन्फ्यूज़न था। कन्फ्यूज़न दूर हो जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ कोई भी डाटा आपको जो है कन्फ्यूज़ ना कर पाए, इसीलिए क्वेश्चंस रिपीटेशन के माध्यम से आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। रंग महल किस नंबर की गुफा है? चौथे नंबर की गुफा है। यहाँ पे कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? 9 गुफाएं पाई जाती हैं। सभी की सभी कैसी गुफाएं हैं? चैत्य या बिहार? तो सभी की सभी बिहार गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, गलतियां हो जाती हैं, मानवीय गलतियां हैं, थोड़ी सी जो है भूल चूक चलती रहती है, लेकिन उसको सुधार निश्चित रूप से आपको कराया जाएगा अगर कहीं भी होता है तो। ठीक है, और अगर गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेस्ट पेपर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो लाइक कर देना बेटा, और फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर कर देना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।